बोला कि क्यों तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो, बाहर क्यों नहीं शिकायत करती हो। तो वंदना बोलती है कि वंदना, अगर हम लोग बोलेंगे तो वंदना गुप्ता हम लोग को जान से मार देगी। बिहार में कई कहानियां सामने आती रहती है जिसमें कि लड़कियां ये दावा करती हैं कि बिहार के कई शेल्टर होम में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। पिछले दिनों यानी कि कल हमने वो खबर दिखाया था जिसमें कि एक बच्ची पटना के गायघाट से शेल्टर होम से निकलकर बाहर आई है और उसने दावे किए हैं कि गायघाट के शेल्टर होम में कुछ गलत हो रहा है, यानी कि लड़कियों के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जो कि अपराध है। और उसने कई दावे किए। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शक्ति जी, एक बच्ची बाहर निकलती है, उसका दावा है कि उसको बाहर निकाला गया एक फेक हस्बैंड बनाकर किसी को, और उसके साथ अंदर बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, दवाइयाँ देना, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है। उसका कहना है कि वहाँ 400-500 लड़कियां हैं जिनके साथ बलात्कार होता है। हमने भी खबर देखी है, गायघाट सेंटर होम है, वहाँ की पीड़िता ने आप बीती कही है। अभी मुजफ्फरपुर सेंटर होम की मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ी थी आग, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और सरकार के ऊपर एक कड़ा प्रहार भी किया था। सरकार चेती नहीं। सेंटर होम में जो अबला स्वयं स्वीकार कर रही है, बोल रही है, सुप्रिटेंडेंट पे आरोप लगा रही है, गुप्ता जो है उन पे, वंदना गुप्ता जो भी हैं उन पे आरोप लगा रही है, नशे वाले इंजेक्शन दी जा रही है, उसको सप्लाई किया जा रहा है। याद करिए, मुजफ्फरपुर सेंटर होम में आरोप लगे थे कि मोछ वाले तोन वाले अंकल वो कौन थे, आज तक उसका फलाफल सामने नहीं आया। दूसरा सेंटर होम बिहार में खड़ा हो गया। याद करिए, अगर ये सरकार दूसरी की होती तो नेशनल खबर होता, और नेशनली इसको नचाता, लोग सड़कों पर कैंडल मार्च होता। पर लुटेरा, असमत का लुटेरा कौन है? जो बैठे हैं लोग। आखिर किसकी हिम्मत है जिनकी सरकार तक पहुंच नहीं हो सकती, सेंटर होम से अबलाओं को उठा करके हवस का शिकार नहीं बना सकते। इसलिए बातों को मानिए कि अनैतिक आचरण, संस्थागत रेप, संस्थागत भ्रष्टाचार बिहार के नियति में लिखा गया है, और ये नियति नीतीश कुमार जी ने लिखी है, बिहार के मुख्यमंत्री। आप ये कह रहे हैं कि जो शेल्टर होम में लड़की बाहर निकल के ये दावे कर रही है, सरकार के संरक्षण में तमाम चीजें होती हैं। किसका संरक्षण वहां है? हु आर कस्टोडियन? गवर्नमेंट। कौन है वहां सुप्रिटेंडेंट? सरकार के मतहत काम करने वाले लोग। कैसे पता नहीं चल रहा है उच्च अधिकारियों को? इतने बड़े सप्लाई हो रहे हैं वहां से। जिस तरह की चर्चा की है, आप बीती सुनाई है, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये बहसी लोग जो हवस का शिकार बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर दूसरा राजपाट होता, एनडीए की हुकूमत नहीं होती, गैर एनडीए सरकार होती, तो देश के बड़े प्रतिष्ठान, मीडिया प्रतिष्ठान, इसको भी जीने नहीं देता सरकार को। चूंकि सैया भैया कुतवाल तो अब डर काहे का, वो भी अधीन, काम चल रहा है। क्या करेगी राजद? राजद तो अपने आवाज को बुलंद करने के सिवा दूसरा काम नहीं कर सकती है। आवाज बुलंद कर सकते हैं, संज्ञान लेंगे, ध्यान आकृष्ट करेंगे, धरना करेंगे, उस पर हम सवाल खड़े करेंगे। जो कर्तव्य है निहित प्रतिपक्ष का, वो काम करेंगे। एक्शन तो सरकार को लेनी है। इसको लेकर कब आप लोग सड़कों पे, क्योंकि किसी भी मांग को लेकर सड़क पर उतरा रहता है, तब जाके सरकार को कहीं समझ में आता है? सदन खुलेगा तो इसको मैंने गंभीरता से उठाने का निर्णय लिया है हमारी पार्टी ने, और उस गंभीरता से उठाएंगे भी, छोड़ेंगे नहीं। सड़क हो या सदन, ये साधारण नहीं है। सेंटर होम पार्ट 2 है ये, और ये पार्ट 2 को न्याय अगर नहीं मिला तो राजद निश्चित तौर पर संघर्ष करेगा। चलिए, बहुत दर्दनाक कहानी है, और जब इस
आप पूरे वाकया को सुने होंगे तो आपको इस बात की, उस गहराई की आपको पूरी कहा जा सकता है कि आपको उसकी अनुभूति हुई होगी कि आखिरकार वो बच्ची क्या कहना चाहती है। उस बच्ची का दावा है कि 500 लड़कियां, लगभग 500 लड़कियां उस शेल्टर होम में फंसी हुई हैं। वो आज़ाद होना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ गलत काम करवाने के लिए उस शेल्टर होम में रखा गया है, क्योंकि बालिग जो लड़कियां होती हैं उनको वहां से रिहा करने के प्रावधान हैं। लेकिन फिलहाल कई लड़कियों के साथ, जो बालिग हो या फिर नाबालिग हो, वहां पे उनके साथ गलत एक्टिविटी की जाती है। और ये शक्ति सिंह यादव का दावा है कि सरकार के संरक्षण में ही तमाम चीज़ें हो रही हैं। कल भी हमने इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की थी। एडवोकेट मीनू इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं, लड़की के सब तरफ से वकील हैं। उनका मानना है कि वो एड़ी चोटी लगाकर और इसको कानूनी प्रक्रिया से लगातार कोशिश करती रहेंगी। और राजद के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि हम राजद के जितने भी नेता हैं लगातार इस पे सदन में भी बातचीत करेंगे और इस पे आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस बच्ची के दर्द को कितना सरकार समझ पाती है और इस पे कितना प्रभाव पड़ता है, और वहाँ जो बच्ची फंसी हुई हैं उनको कब आज़ादी मिल पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।